तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के बीआरबीयू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2024-28 सत्र में दे रहे हैं और आज प्यारे बच्चे जिसका फर्स्ट सिटिंग में एमडीसी पेपर हिस्ट्री का एग्जामिनेशंस था, तो आप सभी के लिए आज का ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों से जो पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। साथ में देखिए तो ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिसका अभी तक एग्जामिनेशंस नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को भी क्लास शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किया है तो बच्चे लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिस बच्चों ने एग्जामिनेशंस दिया है वो अपना आंसर की मैच कर सकेंगे। और आंसर की मैच करने के बाद आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि 10 में से कितने क्वेश्चन जो है सही आपने बनाया है। साथ में देखिए तो वैसे बच्चे जिसने अभी एग्जाम नहीं दिया है तो वो बच्चे भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है सभी बच्चे अपनी तैयारी कर सकेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था, एकदम हलवा वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था। आप लोग बार बार कहते रहे तो सर क्लास दीजिए क्लास दीजिए। भैया जितना पढ़ा दिया ना आपको उतना ही आपके लिए रामबाण है, उससे ज्यादा तो आपको पढ़ना ही नहीं है। और सारे के सारे ब्रह्मास्त्र क्लास से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए हीनयान का संबंध किस धर्म से है, तो आप बताओ। हीनयान, ठीक है, हीनयान और महायान, इस दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि नहीं कि ये आपके बौद्ध धर्म के ग्रंथ है कि नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इससे भी आसान क्वेश्चन कोई होगा क्या? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आप देखते ही कह दोगे भाई चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं, है कि नहीं। चलिए अगला नंबर देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखो, आर्यभट्टम नामक ग्रंथ जो है ये किसने लिखा है? तो भाई नामे में लिखा हुआ आर्यभट्टम, ठीक है, दैट मींस आर्यभट्ट के द्वारा ये लिखा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो है तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देख लेते हैं हम लोग, क्या पूछा गया था। अब इतना इजी क्वेश्चन जो पूछा जाता है फिर भी तुम लोग गलती करोगे तो बताओ। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। रामायण के रचयिता कौन थे? भाई वाल्मीकि साहब के द्वारा रामायण लिखा गया था कि नहीं, जो कि आपके किस भाषा में लिखे गए थे? तो संस्कृत भाषा में। वहीं पर तुलसीदास जी की बात करते हैं तो आपका रामचरितमानस लिखा गया था, जो कि किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया था। सब चीज मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब इससे भी इजी क्वेश्चंस कुछ नहीं हो सकता। अगर यहां पर आपने गलती किया है तो फिर समझ लो कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। देखिए बच्चे अगला सवाल है कि किस धार्मिक पुस्तक में लिपियों का वर्णन है? आपको मैंने बताया था कि नहीं, ललित विस्तार पुस्तक, जिसमें आपके जो ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि का चर्चा सबसे पहली बार किया गया है कि नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए यहां पर चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो भैया मेगास्थनीज आया था, है कि नहीं, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। समझे कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? अब बताओ, मैंने आपको ब्रह्मास्त्र क्लास में गौतम बुद्ध, महावीर, इन सभी के बारे में काफी डिटेल में चीजों को पढ़ाया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर होता है बच्चे? लुम्बिनी में होता है ना, लुम्बिनी नेपाल में। चलिए अगला नंबर देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल पूछा गया था कि मनके बनाने का मुख्य केंद्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहां पर था? तो मनके बनाने का जो मुख्य केंद्र है प्यारे बच्चे देखिए तो आपका कहां हो जाएगा? तो ये आपका चहुद्रो में हो जाएगा। राइट आंसर जो है आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। समझे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आया था क्या है? देखिए क्वेश्चन कहता है महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो भाई साहब महावीर स्वामी जो है जैन धर्म का जो सिद्धांत था उसमें नया चीज जो जोड़ा था वह आपके ब्रह्मचर्य को लेकर था। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य सिद्धांत जो है नया जोड़े हुए थे वो। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां भी आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। चलो अगला जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। क्या पूछा गया था? कितना इजी क्वेश्चन है भैया। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था, है ना, जो कि एक चीनी यात्री था बच्चे। तो यह आपके जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 10 के 10 काफी इजी क्वेश्चंस, आपने अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत करी होगी, हमारी ब्रह्मास्त्र क्लास देखी होगी, तो आप लोगों का ये 10 में से 10 क्वेश्चन जो है सही होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग हमारी ब्रह्मास्त्र क्लास देखकर गए थे, और अगर हाँ तो आपने इस 10 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। देखो क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले आपको वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिए पूछा गया था। अब बताओ ये सब के सब क्वेश्चंस पढ़ाया गया क्वेश्चन से। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति रही थी, है ना, कैसी वर्ण व्यवस्थाएं आपको बताया था मैंने। 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं, है ना, जिसमें आपका ब्राह्मण हो जाता है, जिसमें आपका जो है क्षत्रिय हो जाता है, फिर आपका शूद्र हो जाता है, वैश्य हो जाता है। इन सभी के बारे में आपको लिखना था। उपनिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बताइए आप लोग। जीवक के योगदानों की व्याख्या करें। जीवक
ठीक है, जीवक के बारे में लिखना था। इसके बाद देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मैंने आपको कल भी जो है हिस्ट्री का क्लास लिया था जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन था, तो वहां पर हमने कहा था आपको कि नालंदा यूनिवर्सिटी पूछा गया है यहाँ पर, तो आने वाली एग्जाम के लिए बच्चे विक्रमशिला विश्वविद्यालय या उदंतपुरी विश्वविद्यालय पढ़ लेना। अब देखो बताइए यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपसे पूछ लिया गया, तो इतना ईजी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है कि अष्टांगिक मार्ग के बारे में, ये तो मैंने आपको कल बताया था, अष्टांगिक मार्ग जो है आने वाली एग्जाम के लिए पढ़ लीजिएगा निश्चित तौर पर। फिर देखिए यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के प्रमुख जो है आपके व्यापारिक केंद्र कौन कौन थे, इसके बारे में लिखना है। तो इस 7 गो क्वेश्चन में से 4 गो क्वेश्चन बनाना तो काफी इजी था आप लोगों के लिए। एक बार बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने ये 4 क्वेश्चंस काफी इजी तरीके से डील किया है कि नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे क्या पूछा गया है। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पूछा गया है कि वैदिक काल के लोगों की जो सामाजिक और धार्मिक जीवन है उस पर आपको एक निबंध लिखना है। तो वैदिक काल में किस तरीके से लोग समाज में रहते थे, कैसी उसकी जो है धार्मिक आस्थाएं थी, उसके बारे में आपको लिखना था। फिर आगे देखिए यहाँ पर प्राचीन भारत में राजस्व के उद्भव पर प्रकाश डालिए, मतलब राज्य के विस्तार पर। ठीक है, किस पर बच्चे, राज्य के विस्तार पर आपको क्या करना था, तो आपको यहाँ पर टिप्पणी करना था। चलिए अगला नंबर देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार की व्यवस्था, कितना इजी क्वेश्चन है। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक का योगदान, ये सब तो आपको पढ़ा ही चुके थे, है कि नहीं। इसके बाद देखिए कुषाण काल में मूर्ति कला की प्रमुख विशेषता है, तो मतलब काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, समझ सकते हो ना। अगर आप इस चीज को अगर थोड़ी बहुत अपना जो है सेंस ऑफ ह्यूमर यूज किए होंगे तो बच्चे आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को डील किए होंगे। ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए बनाना काफी इजी था, शॉर्ट टाइप में भी 4 क्वेश्चंस बनाना इजी था, और ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल हलवा था प्यारे बच्चे, बिल्कुल हलवा, इससे आसान क्वेश्चंस हो ही नहीं सकता है, समझे कि नहीं। तो अब अंत में आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोगों का जो है एग्जाम आज का कैसा रहा। विशेष आने वाली एग्जाम के लिए अगर बच्चे बात करेंगे तो आप लोगों को यहां से, जैसे कि देखिए आने वाली एग्जाम में बच्चे आप लोगों को अष्टांगिक मार्ग तो जरूर पढ़ना है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के बाद जो है आप मौर्य साम्राज्य के व्यापारिक केंद्र को भी पढ़ लीजिएगा। फिर देखेंगे यहां पर तो आप लोगों से जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहां पर पूछा गया है, तो आने वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम में बच्चे तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, कान खोलकर सुन लो कि आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय निश्चित तौर पर याद रख लेना है, समझ गए ना, क्योंकि वो पूछा जाएगा पक्का 100%। चलिए तो इस तरीके से चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज की जो क्लास रही है बच्चे काफी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग बच्चे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का जो ये सेशन छोटा सा रहा कैसा रहा। ठीक है, अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगती है, आप लोगों के लिए सेकंड सेमेस्टर में हम बहुत कुछ नया करने जा रहे हैं, तो बस इतना ध्यान रखिए कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। और 100 के फैमिली जैसे ही पूरेगा, आप लोगों के लिए मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, बिग सरप्राइज आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो जल्दी से अपने इस परिवार को 100 के पूरा करने में अपना योगदान दीजिए। अब देखो एक स्टूडेंट्स के पास भी अगर भेजोगे ना तो ये बहुत जल्द आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा, और आपके लिए सेकंड सेमेस्टर में बहुत बड़ी सरप्राइज आने वाली है। ठीक है, ये सरप्राइज है तो इसे सरप्राइज ही रहने देते हैं, जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे हम आपके लिए सरप्राइज ओपन करेंगे। ठीक है बच्चे, विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।